दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी होल सिलेबस इन अ नाइट या फिर वन डे। कि भाई एग्जामिनेशन आ गया, एक दिन बचा है और सारा सिलेबस कैसे खत्म करें। और एक बहुत ही फेमस लाइन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले अपन कोर्स खत्म कर ही देते हैं। तो मेरे बताने का ना बताने का मतलब सिर्फ एक कहते हैं ना कि भाई तू कह रहा है तो दिल को तसल्ली मिलती है, वही बात रह जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में वाकई में वो सारे टिप्स बताऊंगा जो आपको एक रात पहले मींस कि सारा सिलेबस पूरी बुक खत्म करनी है, और वो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ये सारी चीजें थोड़ा इजीली अचीव कर सकते हैं। थोड़ा इसलिए बोला, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दो सेगमेंट पे, एक थ्योरी का सब्जेक्ट और दूसरा न्यूमेरिकल। थ्योरी थोड़ा सा लेस इजी है एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें 100% ग्रिप नहीं करती माइंड में। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें अपने पास रखनी है पढ़ने से पहले। नंबर 1, एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी म्यूजिक जिसे आप सुनने के बाद एकदम से फ्रेश महसूस कर लें। और दूसरी चीज, कॉफी या फिर टी, दोनों में से जो आपके लिए प्रेफरेबल हो वो लीजिए। नहीं है तो कोक रख लीजिए, कोई बात नहीं भाई, एक दिन हेल्थ खराब ही सही। इन तीनों में से कोई एक चीज जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है वो अपने पास रखिए। उसके बाद इससे बेनिफिट क्या होगा कि म्यूजिक आपको नींद नहीं आने देगा। मींस जब आपको नींद आएगी आप एक बार 3 मिनट का छोटा सा नैप ले लेंगे, एकदम से माइंड रिफ्रेश। दूसरी चीज कि जब भी नींद आएगी तो आप कॉफी ले लेंगे, उससे थोड़ा सा फ्रेश महसूस करेंगे आप अपने आप को। अब बात आती है कि पढ़े कैसे, तो फिर 2 सब्जेक्ट्स आ गए, थ्योरी न्यूमेरिकल। तो थ्योरी में क्या है कि जितना ज्यादा आप पढ़ सके, देखिए यहाँ पे आप अगर थ्योरी में लिखने बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मैं बताता हूँ लिखने में 40% ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू पढ़ना। मीन्स कि जितना आप 1 मिनट में पढ़ पाएंगे उतनी ही चीजों को आपको लिखने में 4 मिनट लगेंगे। तो इससे बेटर है कि एक दिन पहले लिखने से कम पढ़ने में ज्यादा फोकस करिए। और मोर बेटर होगा कि थोड़ी सी एनर्जी खत्म करिए अपने अंदर की, कि भाई बोल बोल के पढ़िए। उससे भी बेटर होगा कि साथ में एक ऐसा ही बच्चा जो एक रात में सिलेबस खत्म करना चाहता हो वो आपके साथ बैठा हो। तो तीसरा फैक्टर हो गया, क्योंकि बच्चा आपके साथ हो जो भी वो भी पढ़ना चाहता हो। टाइम पास नहीं कि भाई तेरा फोन आया, अब यार व्हाट्सएप नहीं चल रहा, अब यार तेरे फेसबुक में ये वाले फीचर्स आए नहीं आए, तूने अपना व्हाट्सएप अपडेट करा नहीं करा, अब इंस्टाग्राम में तेरे कितने फॉलोअर हैं, ये सब चीजें नहीं। उस दिन सिर्फ पढ़ाई। तो जितना हो थियोरेटिकल बोल बोल के पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है या किसकी वेटेज ज्यादा है। जिसकी वेटेज ज्यादा है उसे सबसे पहले स्टार्ट करिए पढ़ना, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा फ्रेश और सब कुछ एकदम तरोताजा होता है। तो अगर आप सबसे ज्यादा वेटेज वाले मार्क्स की पहले स्टडी करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। धीरे धीरे ये सेशन थोड़ा सा एनर्जी डाउन होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर सबसे ज्यादा टफेस्ट था उसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया और वो कहीं ना कहीं 60-70% कवर हो चुका है। तो एट द एंड ऑफ द टाइम जब आएगा कि चल भाई अब सोते हैं या फिर एक दिन खत्म हो गया, उस टाइम अगर आपने 100% नहीं, अगर 70% भी कवर करा है तो भाई एग्जामिनेशन में 60 तो कन्फर्म है। और अगर आपने पूरे साल में अच्छे से पढ़ रखा है थोड़ा बहुत 30, 40, 50 वाला, तो ये अच्छी बात है कि आपके 75 प्लस कोई रोक नहीं सकता इस चीज में। दूसरी बात, अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में ये देखिए कि वो चैप्टर जो आपने अब तक टच नहीं करा उसे अभी करना भी नहीं है। सबसे पहले वो चैप्टर कवर करिए जो पहली बात की वेटेज ज्यादा हो और जिसे आपने थोड़ा सा पहले से पढ़ रखा है। उससे थोड़ा मोमेंटम बनेगा करने का, थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, अकाउंट्स है उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिजिक्स है उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो करने का मोमेंटम बनेगा। ये बात भी राइट है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो आपने ये देखना है कि उस चैप्टर में कितने ऐसे नए नए मेथड्स हैं, उसके सबके एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में 5 मेथड होंगे। मैथमेटिक्स है, अगर इंटीग्रेशन 12th के बच्चे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं। अकाउंट्स है तो एडमिशन है, उसमें 3-4 मेथड्स एडजस्टमेंट्स के। फिजिक्स है तो उसमें भी अपने 3-4 मेथड होंगे। मींस एवरी चैप्टर के जितने भी नए नए मेथड्स हैं उसके क्वेश्चंस करिए। अगर आपको लगता है कि समय बहुत ज्यादा कम है तो देखिए कि जो नया मेथड है सिर्फ उसे ही करिए, बाकी चीजों को रहने दीजिए। उसको देखिए, इलस्ट्रेशन पे फोकस करिए। जितना ज्यादा आप इलस्ट्रेशन देखेंगे इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जितने ज्यादा आप नए क्वेश्चंस उठाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो मींस कि इलस्ट्रेशंस को देखिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि मछली को अगर आप पानी से बाहर रख देंगे, कहेंगे नहीं तू कर लेगी, तू रह, तो उसे मरना ही है। तो फिजूल का झंझट क्यों लेना भाई, इलस्ट्रेशन पे फोकस करिए। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपका समय भी बचाएगा। जितना ज्यादा हो पढ़िए। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि लास्ट के आधे घंटे से पहले, मींस सोने से पहले या फिर दिन खत्म होने से पहले मुझे अपना कंप्लीट कोर्स खत्म कर देना है। और उस बचे हुए आधे घंटे में वो सारे चैप्टर्स जो आपको लगते हैं कि वेटेज ज्यादा है उसके एक एक क्वेश्चंस कर लीजिए दोबारा से। चाहे 3 ही चैप्टर की क्यों ना कवर हो, लेकिन जरूर कर लीजिए। जो मेथड आपको लगता है कि भाई ये 99% श्योर है पेपर में आएगा ही आएगा,
उसे पहले कवर करिए। और अगर आप ऐसा सोचेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि भाई अब जो हो गया सो हो गया यार, छोड़ यार, रहने दे, अब देख लेंगे अगली बार, ये भगवान पास करा दे, तो मैं बता दूं आपको कि जब तक आप अपने खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो ये सब चीज छोड़िए, ये सब एग्जामिनेशन के अगले दिन से कर लीजिए कि भगवान जो लिख के आ गया हूं देख लेना अब तो मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारे हाथ में। वो ज्यादा बेटर है कि एग्जामिनेशन के बाद आप ऐसी बातें करें। लेकिन एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले जब आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है, सब कुछ छोड़ दीजिए इस टाइम। अरे अगर आप एक दिन 24 घंटे अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मैं सच कहता हूं दुनिया में कोई भी इंसान आपको बदल तो सकता नहीं है सिवाय आपके खुद के, और आप अपने आप को भी इस टाइम बदल नहीं पाएंगे जब आप अपने आप पे एक दिन कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। तो मेरे भाई, बस एक दिन मोबाइल फोन बंद और सिर्फ स्टडी, जो मैंने सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई है, इसके थ्रू ये होगा, कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा एग्जामिनेशन देने जाते वक्त कि कुछ चीजें ना कॉन्फिडेंस लेवल पे भी हो जाती हैं। और एटलीस्ट एग्जामिनेशन देने के बाद ये आपको अफसोस तो नहीं होगा कि भाई लास्ट दिन वाले भी यार फोन नहीं छोड़ा यार, उस दिन रात को 4 बजे तक जगा हुआ था लेकिन किताब नहीं टच करी, ये अफसोस तो नहीं होगा। और लास्ट में एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि जमीन से जुड़कर आसमान की बात करो, स्वप्न नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़्दिल यारो, मुसीबत में मर्द की तरह दो दो हाथ करो।